हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वीडियो नंबर 3 में। आज की वीडियो में हम ओवरव्यू जानेंगे कि हम इस पूरे बुक के अंदर क्या देखने वाले हैं। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑथर ने इस चैप्टर के अंदर डिफाइन करा है कि हैबिट्स क्या होती है, हैबिट कैसे फॉर्म होती है। बेसिकली हैबिट्स का जो लूप होता है, देखो सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी इवेंट ट्रिगर होता है, वो इवेंट एक बार ट्रिगर होता है, ठीक है। इस स्टेज के ऊपर कोई हैबिट फॉर्म नहीं होती, लेकिन यही बेस है। यहाँ पे ये इवेंट जब फॉर्म होता है, जब ये इवेंट ट्रिगर होता है, तो इस इवेंट के ट्रिगर होने की वजह से कुछ ना कुछ इस तरह के इवेंट्स होते हैं कि ये इवेंट बार बार ट्रिगर होने लगता है। यानी कि ये इवेंट जो एक बार ट्रिगर हुआ पहली बार, ये दोबारा रूटीन में आ जाता है। जब ये रूटीन में आ जाता है तो कुछ ना कुछ हम कोई भी काम करते हैं तो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, और इस पर्टिकुलर हैबिट के फॉर्म होने पे या तो हमें कुछ खुशी देने वाले हार्मोन जैसे डोपामिन या ऑक्सीटोसिन रिलीज होते हैं, तो वो चीज हमारे रूटीन जो है वो हमें कुछ खुशी दे रहा होता है या रिवार्ड दे रहा होता है। तो इस वजह से हम ये काम बार बार करते जाते हैं, तो एक हैबिट का लूप फॉर्म हो जाता है। या दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ये हैबिट, हम कोई भी काम करते हैं तो दो ही चीजें हो सकती है, या तो डर या लालच। लालच किसी रिवार्ड का, तब हम काम लगातार करेंगे, या कोई डर कि इसको ना करने से कोई ऐसा इवेंट ट्रिगर हो जाएगा जो हम नहीं चाहते कि ट्रिगर हो। तो इस वजह से भी हैबिट फॉर्म हो सकती है। दो तरह के हैबिट के फॉर्मेशन के लूप है, बट बेसिक ये है कि कोई भी काम जब हम लगातार करते जाते हैं तो एक हैबिट की फॉर्मेशन कर देता है। अब हम बात करते हैं कि हैबिट को इफेक्टिव कैसे बनाया जाए। इफेक्टिव हैबिट यानी अभी हमने देखा कि हैबिट फॉर्म कैसे होती है। हैबिट को फॉर्म होने के लिए एक ही टाइप का काम जो लगातार हो रहा हो, उसके होने के दो कारण हो सकते हैं। या तो हम उससे कुछ फायदा हो रहा हो, बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ रिवार्ड विद द फॉर्म ऑफ हार्मोन, ठीक है, या हमें कुछ डर हो कि हम चाह रहे हो कि ये पर्टिकुलर काम होता रहे, वरना कुछ ऐसा हो जाएगा जिसको हम नहीं चाहते कि हो। तो हम हैबिट्स के इस फॉर्मेशन वाले जो लूप है, इसको अपने इफेक्टिवली यूज कैसे कर सकते हैं। इफेक्टिव हैबिट के लिए सबसे जरूरी तो है हमें नॉलेज। हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हम क्या चाह रहे हैं और उसका रीजन क्या है। जब हमें व्हाट और व्हाई इन दो WH क्वेश्चन के आंसर होंगे, तब हम एक उस रूटीन में जा पाएंगे जो हमारे लिए इफेक्टिव होगा, ठीक है। तो नॉलेज हमें होगा तो हमें पता होगा कि हमें क्या चाहना है। हमें क्या चाहना है ये हम अच्छे नॉलेज से ही गेन कर सकते हैं। जब हमें पता होगा कि क्या चाहना है, तब हम उसके लिए जो जरूरी स्किल्स है उस स्किल्स को, यानी हाउ ये काम होगा कैसे, जब ये सीखेंगे और इस काम को लगातार यानी कि रूटीन के अंदर करते जाएंगे, तो एक हैबिट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये एक प्रोसेस है किसी भी हैबिट के फॉर्म होने के। अभी सबसे पहले हम सीख रहे हैं कि हैबिट होती क्या है और हैबिट कैसे फॉर्म होती है। फिर उसके बाद हमने देखा कि इफेक्टिव हैबिट्स क्या होती है। इफेक्टिव हैबिट से स्टेप्स जो है बेसिकली, उसमें हमें क्या क्या करना होगा, क्या क्या चीजें गेन करनी होगी, क्या क्या छोड़नी होगी। यही इस बुक का मेन उद्देश्य है। तो इफेक्टिव हैबिट्स के लिए जाने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है, जो ट्रिगर पॉइंट है यहाँ पे, वो है नॉलेज। हमें सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए कि हमें पर्टिकुलर हैबिट क्यों चाहिए, या हम हमारी लाइफ में जो प्रोग्रेस है उसके अंदर ये हैबिट प्रोग्रेस ये कैसे प्रोग्रेस में काम कर सकती है। तो व्हाट और व्हाई क्वेश्चन जब हमारे पास होंगे, तब हम उस नॉलेज को लेने की या उस और डेवलप करने की इच्छा रखेंगे और उसके लिए एक्वायर्ड स्किल लेंगे। तो उस स्किल्स के थ्रू जब हम काम रेगुलर रूटीन में करते रहेंगे, तो वो एक हैबिट फॉर्म होगी। हैबिट को फॉर्म करने में जो सबसे मुश्किल चीज होती है, वो होती है उसकी इनिशियल स्टेज। यानी कि उसको जब भी कोई काम रूटीन में आ जाता है, तब वो काम बहुत इजी हो जाता है। जैसे कि हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में भी देखा हुआ है, सबको आपने पढ़ा होगा कि कोई भी बॉडी जो रेस्ट में होती है वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, और जो मोशन में होती है मोशन में ही रहना चाहती है। हैबिट के फॉर्मेशन की एक बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल दिया है ऑथर ने, कि अपोलो 11
की पिक्चर आपके सामने है। अपोलो 11 जब आपको पता होगा पहला ऐसा हम कह सकते हैं अंतरिक्ष विमान था जो धरती से चांद तक गया था। तो ये आपकी अर्थ से मून पे जाने के लिए इसको सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेप था वो ये था कि अर्थ की ग्रेविटेशन ऑर्बिट है उसको पार करना होता है। तो ये आपका जो अपोलो जहाज था जो मोशन में आया पहली बार, इसको इस ग्रेविटेशन फोर्स को पार करने में जितनी एफर्ट लगे उतने इन लाख किलोमीटर की डिस्टेंस को पार करने में भी नहीं लगे। तो यानी कि जो पहले के कुछ किलोमीटर को पार करने में जितने एफर्ट लगते हैं वो शायद आगे वाले लाखों किलोमीटर के एफर्ट से भी ज्यादा है। ऐसे ही हमारी हैबिट फॉर्म होती है। हैबिट के फॉर्म होने के लिए जो सबसे पहले हमारे स्किल्स और एफर्ट लगते हैं, जो हमें रूटीन को बनाना पड़ता है, इसी चीज में एफर्ट लगता है। अगर ये रूटीन हमारा बन जाता है, हम ऑथर ने एक 30 डेज का टाइम दिया है, 30 डेज में अगर आप कोई काम लगातार करते रहते हैं तो ये आपकी हैबिट के अंदर आता है। तो उस हैबिट को बनाने में जो एफर्ट है उस पर अगर हम प्रॉपर नॉलेज से कि ये हैबिट को बनाने में जो एफर्ट है ये हमारे यूटिलाइज होगा या हमारे हेल्पफुल है, तो उसका लॉन्ग टाइम में हमारे लिए बेनिफिट होने वाला है। ये एक अपोलो 11 के एग्जांपल से भी हमने देखा। उसके बाद हैबिट कैसे फॉर्म हो गई, इफेक्टिव हैबिट क्या होती है, उसके बाद एक चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं, वो है मैच्योरिटी क्वांटम। मैच्योरिटी क्वांटम, हम सब जो भी चीज कर रहे हैं उसके अंदर हमने देखा होगा कि हम टाइम के साथ बड़े हो रहे हैं, तो उनको हम एक जनरल टर्म में मैच्योरिटी कहते हैं। मैच्योर होना क्या है, आइए देखते हैं। देखो, हम कहीं ना कहीं एक बैलेंस कर रहे हैं लाइफ में दो चीजों का। कुछ चीजें हमारे लाइफ में डिपेंडेंट है, कुछ इंडिपेंडेंट है। ये डिपेंडेंस लोगों पे हो सकती है, हमारे इमोशनली, फिजिकली या आपके मेंटली, और कुछ चीजों में हम इंडिपेंडेंट है। तो ये जो हमारा बैलेंस है, ये बैलेंस हमेशा शुरू में हम इस तरफ थे, सभी चीजों के लिए हम डिपेंडेंट थे। जब हम छोटे थे हम फिजिकली डिपेंडेंट थे, हम मेंटली डिपेंडेंट थे, हम इमोशनली डिपेंडेंट थे। और फिर एक स्टेज आती है जो हमारा ये बैलेंस है ये शिफ्ट करता जाता है जैसे हम मैच्योर होते जाते हैं। तो मैच्योरिटी सिर्फ डिपेंडेंसी से इंडिपेंडेंट की तरफ जाना है, फिजिकली, मेंटली और इमोशनली, तीनों स्टेज में। और हमारा ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस हमारे लाइफ का जो है ये हैप्पीनेस है। जो हैप्पीनेस है ये हम चाहते हैं कि इंक्रीज हो और ये इंडिपेंडेंट की तरफ जाता हुआ इंक्रीज हो। ये जो बैलेंस है ये बैलेंस बिगड़ना नहीं चाहिए बेसिकली। उसके लिए ऑथर ने कहा है कि हमें कुछ हैबिट्स को डेवलप करना पड़ेगा। 7 हैबिट्स में से जो हमारी पहली की तीन हैबिट्स है वो आपस में डिपेंडेंट है, और इन 3 हैबिट्स को जब हम डेवलप करते हैं तो हम इंडिपेंडेंट की तरफ जाते हैं हमारे पर्सनल लाइफ में। पर्सनल लाइफ में जो हमें पहले इंडिपेंडेंस मिलेगी वो हैबिट नंबर 1, हैबिट नंबर 2 और हैबिट नंबर 3 से मिलने वाली है। ये हैबिट क्या है? पहली हैबिट है हमारी बी प्रोएक्टिव। इन हैबिट्स को हम बाद में चैप्टर बाय चैप्टर पर्टिकुलरली एक एक नए वीडियोस के साथ में देखेंगे, बट अभी हमें हैबिट्स के नाम बताए गए हैं। पहली हैबिट है बी प्रोएक्टिव, सेकेंड है बिगिन विद द एंड इन माइंड, थर्ड हैबिट है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। ये 3 हैबिट जब हम धीरे धीरे हम अपने लाइफ में लेकर आएंगे तो हम अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट की तरफ जाएंगे। बेसिकली हमारी हैप्पीनेस जो है वो एक जर्नी है कि जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा चीजें जो कि हम डिपेंडेंट हैं उनको हम इंडिपेंडेंट की तरफ पहुंचे। ठीक है, जब हम यहाँ अपने पर्सनल लाइफ में डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट की तरफ जाएंगे, उसके बाद हमारी लाइफ में जो नेक्स्ट स्टेज आएगा उसके अंदर 3 हैबिट्स जब हम डेवलप करेंगे तो हम सोशल या पब्लिक स्टेज पे जब हमारे ह्यूमन इंटरेक्शन अलग अलग लोगों के साथ, हमारे समाज के साथ, नेचर के साथ जो होता है, उसके लिए जरूरी है कि हम इन 3 हैबिट्स को डेवलप करें। हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन।
सीक फर्स्ट अंडरस्टैंड देन बी अंडरस्टूड। और हैबिट नंबर 6, सिंक्रनाइज। जब हम अपनी पर्सनल लाइफ में इंडिपेंडेंस को लेकर आ चुके होंगे, तब हम अपनी पब्लिक लाइफ में इंडिपेंडेंस की तरफ जाएंगे, और इन 3 हैबिट्स के थ्रू हम अपनी पर्सनल लाइफ के बाद पब्लिक लाइफ में भी इंडिपेंडेंस की तरफ जा सकते हैं। और फाइनली इन हैबिट्स की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करने के लिए हम हैबिट नंबर 7 को अपने लाइफ में इंप्रूव करेंगे, जो कि है अपने व्यू को शार्प करना, द शार्पन द व्यू। इन हैबिट्स को एक एक करके देखेंगे, और बेसिकली ऑथर हमें चाहता है कि हम हैबिट्स को डेवलप इस तरह से करें कि ये हमें एक किताब का हिस्सा ना हो गया, हमारे डेली लाइफ का एक हिस्सा हो जाए। हैबिट्स किस तरह से फॉर्म होती है वो हमने देखा, और उसके बाद हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि हैबिट्स जो एक्चुअल में फॉर्म हो रही है वो किसका नतीजा है, वो हमारे सोचने के तरीके का नतीजा है। और हम सोचते क्या है, हम सोचते वो है जो हम मानते हैं कि जैसा होता है। एक्चुअली हमने देखा पैराडाइम, पैराडाइम को हमने बहुत अच्छे से समझा था हमारे पहले 2 चैप्टर के अंदर, कि कैसे हम जैसा समझ रहे हैं दुनिया को, हम जैसा इंटरप्रेट कर रहे हैं, एक्चुअल में चीजें वैसी हो या ना हो जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है कि नॉलेज पे, हमारे विजडम के ऊपर चीजें अलग भी हो सकती है। तो सबसे पहली चीज जिस पे हमें हमेशा फोकस करके रखना है वो है कि हम चीजों को कैसा देख रहे हैं। आप कुछ बनना चाह रहे हैं लाइफ में, लेकिन आप ये बनना क्यों चाह रहे हैं? क्या आपको आपके सोसाइटी ने, आपके समाज ने क्या एक प्रेशर देकर, क्या सबने ये फील करवाया है ये बनने से ही मजा आ जाता है? ये आपके इंटरप्रिटेशन है। तो आपका सबसे पहले ध्यान होना चाहिए कि इंटरप्रिटेशन पे आप क्या देख रहे हो, क्योंकि जो आप देखोगे, जो आप बनना चाहोगे, उसके लिए फिर आप प्रैक्टिस करोगे, उसके लिए आप प्रैक्टिस करोगे, उसके लिए एफर्ट लगाओगे, और वो आप बन जाओगे। जो भी आप बनना चाहते हो वो आप बन जाओगे, लेकिन आप क्या बनना चाहते हो आपको उस पर ध्यान देना चाहिए, और आप क्यों बनना चाह रहे हो। ये एक बेसिक जनरलाइज थिंकिंग है जो हमें रुक कर थोड़ा सोचने की जरूरत है। ये बहुत ही गहरा टॉपिक हो सकता है, बट इसे आप अपनी लाइफ में उतारें, ये ऑथर चाहता है। अब ऑथर कहता है, इस बुक का ओवरव्यू आपको मिल गया होगा कि हम इस बुक में क्या डिटेल में सीखने वाले हैं। अब इस ऑथर इस बुक के लिए क्या बात बोलता है कि आप इस बुक को कैसे अपनी लाइफ में उतारेंगे। सबसे पहली बात तो ऑथर कहता है कि आप इसको एज ए एक बुक रीडिंग की तरह ना समझे कि ये एक बुक है जिससे हमें रीड करना है और बस हमारे बुक शेल्फ पे इसको दोबारा रखना है। ये हमारे लाइफ की गाइडेंस की तरह है। जब आप एक हैबिट को उठाए, पढ़ें, तो उस हैबिट को अपनी लाइफ में डेवलप करें। उस ऑथर कहता है कि आपको 100% कभी कुछ नहीं होता, बट इफेक्टिवली आप ये माने कि पहले से आप बेहतर हो गए हैं उस हैबिट के अंदर, फिर आप हैबिट नंबर 2 पे जाए। इस तरह से चीजें प्रैक्टिकल लाइफ में अपनाएं। दूसरी बात ऑथर कहता है कि रोल ऑथर आपको इस हैबिट, जब आप कोई बुक पढ़ रहे हो तब आप एक सिर्फ रीडर के रोल में ना हो, या आप एक बुक पढ़ रहे हैं, आपको रोल होना चाहिए कि आप अपनी लाइफ का एक एज ए दूसरे पर्सन एनालिसिस कर रहे हो। आपको कोई हैबिट बताई जाएगी, हो सकता है उस आप हैबिट में आप एवरेज पे हो, तो ये आप तभी देख पाएंगे जब आप बाहर से अपने आप को देख रहे होंगे कि हाँ, जैसे हैबिट बताई गई कि पंक्चुअल होना चाहिए, तो आपको दूर से देखना चाहिए कि आपको लोग किस तरह से जज करते हैं। अगर आप एक दूसरे इंसान होते तो आप क्या करते? आप देखते कि मैं 4 बार पिछले 10 दिन में लेट हो चुका हूं अपने ऑफिस के लिए, अपने मीटिंग के लिए। क्या मैं एक पंक्चुअल इंसान हूं? क्या मैं एक पंक्चुअल इंसान, अगर मैं कोई और ऐसा कर रहा होता तो क्या मैं उसको एक पंक्चुअल इंसान बोलता? नहीं बोलता। तो क्या मैं अपना पंक्चुअल इंसान बोल सकता हूँ? तो इस तरह से आप खुद एक रीडर के बजाय एक रोल लें एक दूसरे इंसान का, जो आप खुद को अपने को देख रहे। तो उसके बाद ऑथर खत्म करता है इस चैप्टर को कि कुछ जो हैबिट्स, जो इनइफेक्टिव पीपल, ये देख रहे हैं आप, जो हमारा टारगेट है उससे दूर हमारे जो है एफर्ट्स लग रहे हैं, तो ये इनइफेक्टिव पीपल की निशानी है। तो इनइफेक्टिव पीपल जो होते हैं उनकी लाइफ में क्या क्या दिक्कत होती है, वो बिल्कुल अपोजिट करते हैं जो हमारी 7 जो इफेक्टिव हैबिट्स है उनके। हमारे जो 7 हैबिट्स थे कि हमें
दूसरों के बारे में सोचना है, कब खुद के बारे में सोचना है, रैशनल डिसीजन लेना है और इंडिपेंडेंटी को चेंज करना है डिपेंडेंसी से। तो बस आगे इस ओवरव्यू के बाद हम चैप्टर को खत्म करते हैं यहाँ पे और एक एक हैबिट्स को वन बाय वन देखेंगे आने वाले चैप्टर्स में। थैंक यू।